गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम अपनी अब तक की कक्षा में समास क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त रूप धारण करके एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। शब्द और शब्द यानी जब प्रथम वाले को हम प्रथम पहला पद और दूसरे वाले को हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, हमने अभी तक द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास पढ़ लिया है। आज हम अपनी कक्षा में अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अव्ययी भाव। अव्ययी यानी अविकारी, जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है तथा उसके लगने से समस्त पद अव्यय बन जाता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। अविकारी या अव्यय शब्द वो होते हैं बेटे जिन शब्दों पर लिंग, काल, वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अविकारी शब्द होते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल, वचन आदि का प्रभाव नहीं होता, वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। चलिए, अव्ययी भाव समास के हम कुछ उदाहरण यहाँ पढ़ लेते हैं। यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। आजन्म, जन्म भर। प्रतिदिन, हर दिन। आमरण, मृत्यु तक। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष या हर एक वर्ष। निडर, बिना डर के। बेखटके, बिना खटके। गांव गांव, यहाँ पर गांव गांव आ रहा है, इसका अर्थ होता है हर गांव या प्रत्येक गांव, और जहाँ प्रत्येक आ गया वहाँ पर प्रति गांव हो गया, तो इसका मतलब यहाँ भी अव्ययी भाव समास है। सपरिवार, परिवार सहित। रातों रात, रात ही रात में। कानों कान, कान ही कान में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। घर घर यानी हर एक घर। बेटा, जो अव्ययी भाव समास हैं उनमें अधिकतर आप देखोगे यथा, आजन्म, भर, प्रति, आ, प्रति, नि, बे और इस स, जहाँ पर सहित हमारा होता है, वहाँ वो जिस स का मतलब सहित होता है वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। गांव गांव यानी हर एक गांव, इस तरह जो लिखे होते हैं ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो बेटा आप इसको थोड़ा सा, एक ट्रिक भी है ये समझने की, यथा, आ, प्रति, बे, अनु, नि, स, जहाँ ये लगे होते हैं वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। फिर से एक बार हम अव्ययी भाव की समास की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, प्रथम पद ये है, और उसके पश्चात पूरा पद यानी जब पूरा बन जाता है भरपेट, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। उसमें पूरे में ही कोई भी परिवर्तन, चाहे वो लिंग हो, कारक हो, काल हो, वचन हो आदि का प्रभाव उस पूरे समास पर नहीं पड़ता है, समस्त पद पर नहीं पड़ता है। तो ये है बेटा अव्ययी भाव और उसके कुछ उदाहरण। इसे आपने पढ़ना है और समझ के करना है।